नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिससे आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि खबर कुछ ऐसी है कि जहां जिस प्रदेश और देश में बेरोजगारी का डंका बजाया जाता है, वहीं दूसरी ओर एक जगह पर दो कर्मचारियों की जगह एक कर्मचारी काम कर रहा है। हम बात कर रहे हैं होमगार्ड और बाल विकास पुष्टाहार की, जहां एक महिला दो जगह काम कर रही है और आज तक किसी को पता तक नहीं चला। दशकों से काम करती आ रही महिला बताया जाता है दोनों जगह से बराबर वेतन उठाती है और आज तक किसी अधिकारी को कानो कान खबर नहीं हुई। खबर कब हुई? जब एक शख्स ने आईजीआरएस पर शिकायत की और कहा कि उर्मिला राय नाम की महिला दो जगह काम कर रही है और दो जगह का वेतन उठा रही है। आइए जानते हैं क्या है मामला और किस तरीके से सब चीजें हुई। मामला होमगार्ड विभाग के मुख्यालय में फर्जी ड्यूटी का अभी शांत नहीं हुआ है कि गाजियाबाद में भ्रष्टाचार से जुड़ा एक और मामला सामने आया। मामला ये है कि अधिकारियों की या तो सरफरस्ती में ये हो रहा है या फिर अधिकारियों को इस महिला के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। फिलहाल ये दोनों में से कोई भी एंगल हो, यहाँ पर सच जरूर होगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और शिकायतकर्ता ने क्यों की है शिकायत। मामला यह है कि सहारनपुर के रहने वाले अनिल कुमार पिता राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर उर्मिला राय पत्नी राकेश कुमार के विषय में शिकायत की है और इस शिकायत में लिखा है कि होमगार्ड सहायक कंपनी कमांडर के पद के साथ साथ अंबेडकर नगर घुकना आंगनबाड़ी केंद्र से कार्यकर्त्री के पद पर तैनात है और ये दोनों जगह का वेतन एक साथ ले रही हैं। इसका मतलब है कि सरकार के जो नीति है कि एक आदमी एक नौकरी, उसको पलीता लगा रही है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इस पर जांच शुरू हुई है। जांच शुरू हुई है तो सबसे पहले हम होमगार्ड विभाग की करें, जिसमें विभाग ने जो जांच की है इस मामले में, तो उसमें देखा गया है गाजियाबाद के कमांडेंट अमित कुमार ने इस पर जांच की और जांच के दौरान 11 दिसंबर 2024 को उर्मिला राय ने शपथ पत्र के माध्यम से लिखकर बताया कि बाल विकास पुष्टाहार के अंतर्गत शहर के गाजियाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर कार्यरत थी, लेकिन अब वो इस्तीफा दे चुकी हैं और अपनी स्वेच्छा से ये शपथ पत्र में जिक्र किया गया। लेकिन इसमें जब रिपोर्ट लगी तो जिला कमांडेंट ने जब रिपोर्ट लगाई अमित कुमार ने, तो उन्होंने 11 दिसंबर 2024 सेम डे में अपनी आंखें बंद करके रिपोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दे दी कि उर्मिला राय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये उन्होंने आईजीआरएस पर रिपोर्ट लगाई है। अब इसके बाद क्या हुआ, शिकायतकर्ता ने एक शिकायत बाल विकास पुष्टाहार विभाग में भी की थी, उस पर भी अधिकारियों ने रिपोर्ट लगाई और अधिकारियों की रिपोर्ट से पहले उर्मिला ने अपनी सफाई में एक शपथ पत्र दिया। आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज होने के बाद ये जांच जो थी परियोजना अधिकारी के पास पहुंची और इसमें जो जांच कर रही थी क्षेत्रीय बाल विकास परियोजना अधिकारी मनीषा वर्मा इस पर जांच कर रही थी। जांच के दौरान ही 23 अक्टूबर 2024 को उर्मिला राय ने शपथ पत्र में लिखा और इसी माध्यम से जांच अधिकारी तक पहुंचाया। उसी दिन 8 अप्रैल 1927 को ये लिखा गया कि आंगनबाड़ी में भर्ती हुई थी मेरी और वर्तमान में कार्यरत भी हूं, लेकिन होमगार्ड विभाग से मैं मानदेय प्राप्त नहीं कर रही हूं। सोचिए, जो आदमी जहां काम नहीं कर रहा उसका मानदेय प्राप्त नहीं करेगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बिना सेवा के मेवा चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सेवा करे और मेवा ना पाए ऐसे बहुत से कम लोग हैं। क्षेत्रीय जो बाल विकास की अधिकारी थी, उन्होंने इस आधार पर रिपोर्ट लगाई और रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने लिखा कि अनिल कुमार की शिकायत पर आंगनबाड़ी के पद पर जो उर्मिला तैनात थी वो अभी भी हैं, लेकिन वो होमगार्ड विभाग से कोई वेतन नहीं ले रही हैं और इस संबंध में उन्होंने शपथ पत्र के माध्यम से हमको अवगत कराया है। सोचिए, शपथ पत्र के आधार पर अधिकारियों की रिपोर्ट ऊपर नीचे होती गई, लेकिन किसी अधिकारी ने अपने स्तर से कोई जांच नहीं की। शिकायतकर्ता की शिकायत पर जो शपथ पत्र मिला उसी पर फाइनल रिपोर्ट लगती गई। पुनः जब आईजीआरएस पर शिकायत करने के बावजूद भी
शिकायतकर्ता अनिल कुमार संतुष्ट नहीं हुए और फीडबैक में उन्होंने असंतुष्टता जताई और फिर जाकर के मंडलीय कमांडेंट से भी इस विषय में सूचना मांगी। सूचना मांगने पर ही जवाब में डिवीजन कमांडेंट होमगार्ड मेरठ डिवीजन सुभाष राम शायद रौद्र रूप धारण करके ये लिखते हैं कि आपको पूर्व में भी ये सूचनाएं दे दी गई हैं जो पर्याप्त हैं। बार बार सूचना मांगकर आप सरकारी काम में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही सुभाष राम हैं जिनके खिलाफ वर्ष 2021 में जनपद लखनऊ में योजना बनाकर संगठित होकर होमगार्ड स्वयंसेवक के फर्जी मास्टर रोल बनाकर सरकारी पैसों का गबन करने का आरोप है और ये एक विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था एक पीड़ित की शिकायत के बाद। उस दौरान सुभाष राम जनपद बाराबंकी के तत्कालीन होमगार्ड कमांडेंट के पद पर थे। आज ये मेरठ डिवीजन के मंडलीय कमांडेंट है। साहब ने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि तत्काल में शिकायतकर्ता को राहत मिलती। अगर और इसके बाद क्या हुआ कि किस तरीके से अधिकारियों ने इस पर वर्जन दिया है, हम उस पर भी बात करेंगे। इस पूरे मामले पर जब बात गाजियाबाद कमांडेंट अमित वर्मा से हमारी बात हुई है फोन पर, तो उन्होंने कहा अगर उर्मिला राय ने शपथ पत्र में प्राप्त जानकारी जो विभाग को दी है जिससे विभाग को गुमराह किया गया है और साथ ही साथ जो ड्यूटी उन्होंने की है और उसके दौरान जो पैसा लिया है अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो ये वापस किए जाएंगे। साथ ही साथ इन आपराधिक श्रेणी में आने के बाद इन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। सोचिए कि जहां पर इस तरीके की बात हो तो कार्रवाई तो बनती है। वहीं दूसरी ओर हमने बाल विकास पुष्टाहार विभाग की गाजियाबाद की जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की है और उनका भी वर्जन जाना कि आपका इसमें क्या कहना है, आप तक क्या चीज़ें ये पहुंची हैं और आपकी तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है और अगर दोषी पाई जाती हैं तो क्या कार्रवाई हो सकती है। उनसे भी बातचीत की है इस मामले को लेकर। तो बाल विकास जिला परियोजना अधिकारी गाजियाबाद शशि वैष्णव कहती हैं, मुझे इस मामले में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी ने लोकल में ही इस मामले को समझ लिया होगा। अगर उर्मिला राय ने अवकाश के दिन छोड़कर दिन में 2 से पहले होमगार्ड विभाग में काम किया है तो ये गलत है। अगर उर्मिला राय जांच में दोषी पाई जाती हैं तो मुकदमा दर्ज कराकर उन पर कठोर कार्रवाई कराई जाएगी। सोचिए ये सब चीजें इतनी हो गई और इससे संबंधित तमाम जो दस्तावेज है, जो सबूत हैं, अधिकारियों की रिपोर्ट और शिकायतकर्ता का फीडबैक वो IGRS पोर्टल पर अभी भी उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी के उस पोर्टल पर अभी भी सारे दस्तावेज वहीं के वहीं उपस्थित हैं और अपलोड हैं। सोचिए इस तरीके की सारी चीज़ें कहां से कहां तक अधिकारियों को और अधिकारियों के साथ साथ बड़े अधिकारियों को भी गुमराह करने के साथ साथ स्पष्ट होती हैं। फिलहाल इस दौरान IGRS पर की गई शिकायत के बाद भी अनिल कुमार असंतुष्ट हैं और उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। होमगार्ड कंपनी कमांडर उर्मिला राय की शिकायत के संबंध में 24/12/2024 मेरा प्रेस बयान नोट कर लीजिए कि मैं सभी को अवगत करा दूं कि भ्रष्टाचार के संबंध में जो मेरे द्वारा जनसूचना मांगी जा रही है या IGRS के रूप में शिकायत दर्ज की जा रही है, मंडल कमांडेंट और जिला कमांडेंट व बाल विकास अधिकारी गलत रिपोर्ट लगाकर आख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों विभागों में उर्मिला राय नौकरी कर रही है और दोनों में शपथ लगा रही है कि मैं बाल विकास अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर रही हूँ और होमगार्ड के विभाग में भी कार्य नहीं कर रही हूँ। बड़ा गंभीर विषय जांच है। मेरे द्वारा पुनः रूप से फिर सुभाष राम मंडलीय कमांडेंट को अपील भेजी गई। उन्हीं के माध्यम से एक धमकाने वाला मैसेज उन्होंने पारित किया IGRS के माध्यम से, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ कि किसी प्रकार की जांच न करते हुए एक तरफा रिपोर्ट लगाई गई। यह भ्रष्टाचार मैं 24/12/2024 के माध्यम से प्रेस नोट कर रहा हूँ और सभी को अवगत करा रहा हूँ कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस जनपद गाजियाबाद के अंदर चल रहा है कि एक नौकरी, एक कार्य, शासन का आदेश और उर्मिला राय काफ़ी धन इकट्ठा कर चुके हैं जिसकी नित्यांत आवश्यक जाँच होनी है।